नमस्कार छात्र छात्राओं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा संचालित ओपन स्कूल कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न है उनका उत्तर बनाया हूँ जो 20 नंबर का आता है। और ये जो है 2021 22-23 का भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो सभी विद्यार्थी उसको अधिक से अधिक संख्या में देखें और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि इसमें से प्राय सभी वस्तुनिष्ठ आने की संभावना है। तो आइए हम हिंदी के क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी कराते हैं। तो मैं राम जी निषाद व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। और बच्चे अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा और हम आपको वैसी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो बनाते जाएं और आप लाइक करिए तो आप हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो आइए हिंदी के क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला प्रश्न, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष। उत्तर होगा श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। आज मैं बीज हूँ कविता की भाषा शैली की विशेषताएं है सरल भाषा, अलंकार भाषा, संस्कृत युक्त भाषा, कठिन भाषा। उत्तर होगा सरल भाषा होगा। लेखक ने कहा, नहीं खान साहब, बहादुर आदमी के पंजे सख्त होते हैं, दिल खालिस्तान होते हैं। तो उत्तर होगा मुलायम। उत्तर मुलायम होगा। बस की हालत के बयान के बहाने किसकी हालत पर व्यंग किया गया है? उत्तर जनता का, सरकार का, व्यापारी का, महिला का। तो उत्तर हो जाएगा सरकार का। हिमालय के हिम को चरंतन कहा गया क्योंकि यह हिम राशि बहुत पुरानी है। यहाँ पर छिप गया है तो उत्तर हो जाएगा बहुत पुरानी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा खालिस्तान काल की कवित्री थी तो उत्तर होगा भक्ति काल। कामायनी महाकाव्य के रचयिता खालिस्तान जी है तो उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी। अखबार में छपने वाले फोटो भी अपने आप में एक खालिस्तान होता है, समाचार होता है। चंद्रगहना एक खालिस्तान का नाम है, एक गांव का नाम है। खालिस्तान को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। तो वहां पर आएंगे बछेंद्री पाल। अगला देखिए, सत्य और असत्य लिखिए। पहला, रानी कमलमुखी है, इस वाक्य में लक्षणा सप्तशती है तो उत्तर है सत्य। लघु कथा में पात्रों की संख्या सीमित होती है, सत्य। इंदुमती कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी है, असत्य है। उत्तर आएगा किशोरी लाल गोस्वामी। असत्य है यह। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज कहलाता है। हाँ, सत्य है। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन है, सत्य है। मॉडल 2, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात।
कवि की पंक्तियां हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीम। तो उत्तर हो जाएगा कबीरदास। खासी जनजाति किस राज्य में निवास करता है? तो उत्तर छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, उत्तरांचल। तो खासी जनजाति किस राज्य में निवास करता है? असम में आएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा, मेरा देश, साकेत, प्रिय प्रवास। तो उत्तर हो जाएगा त्रिधारा। त्रिधारा। बहादुर कहानी में वाचक किस वर्ग का है? उत्तर उच्च का, सामंत का, मध्य का, निम्न का। उत्तर हो जाएगा निम्न का। मेघ आय कविता में वर्णन किया गया है वर्षा ऋतु का, पाहुन का, आंधी का, नदी का। तो उत्तर है पाहुन का। मेघ आय कविता में वर्णन किया गया है पाहुन का। अगला देखिए 5 नंबर का आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रयोगवाद के कवि नागार्जुन के बचपन का नाम खालिस्तान था। वैद्यनाथ मिश्र। उत्तर हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। पत्र लेखन में खालिस्तान अंग होते हैं। तो उत्तर होगा 6 अंग। मोहन शेर है वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। इसे जगाओ कविता के कवि खालिस्तान है भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति कवि जयशंकर प्रसाद की है। सत्य सत्य लिखेंगे। रसखान की कविता का मुख्य विषय कृष्ण प्रेम है। सत्य है। सत्य। कल्पना चावले अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। नहीं, असत्य है, पहली महिला है। सत्य। यह हरा ठिगना चना पंक्ति में मानवीय कला करण अलंकार है। तीसरा सत्य है। बीती भावरी जागरी कविता लहर काव्य से ली गई है। सत्य है। अखबारों में केवल समाचार ही छपते हैं। नहीं, असत्य। अखबारों में केवल समाचार छपते हैं, असत्य है ये। उचित संबंध जोड़िए। हे प्रभु आनंददाता में कौन सा है? गीतिका आएगा। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो में सवैया है। नव ज्योति एक स्वयंसेवी संस्था है। नारी श्रद्धा। अनार्य अनारी आएगा। तो इस प्रकार हो गया। मॉडल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है डिप्थीरिया रोग किस अंग में होता है? तो उत्तर हो जाएगा गला में होगा। डिप्थीरिया रोग किस अंग में होता है? गला में। तपते देखा गलते देखा में गलने का आशा है नारी के मन की करुणा दया सहानुभूति। उत्तर आएगा। इसे जगाओ कविता में कवि ने किसे वक्त पर जगाने की बात कही गई है? सूरज को, पवन को, पंछी को? नहीं, आदमी को जगाने की बात कही गई। इसे जगाओ कविता में कवि ने किसे वक्त पर जगाने की बात कही गई है? आदमी। रहीम ने धागे की तुलना की है गरीब, प्रेम, सुख, क्रोध। तो रहीम ने धागे की तुलना की है प्रेम से। रानी कमल मुखी है वाक्य में शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। निम्नलिखित में कथन में सत्य असत्य लिखिए। 5 नंबर का आता है संपादकीय में। संपादकीय में समाचारों पर संपादक की स्वतंत्र टिप्पणी होती है।
सत्य है। बीज से मानव की तुलना की गई है। सत्य है। नारी के स्वभाव की तुलना लोहे से की गई है। सत्य है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज कहलाता है। सत्य। वीणा जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है। असत्य है। किसकी है? पंत जी का है। वीणा जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है, तो गलत है ये। पंत जी का श्रेष्ठ रचना वीणा है। उचित संबंध जोड़िए। सराहनी में सराहनी में आएगा प्रशंसा करने योग्य। इसके साथ जुड़ेगा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा ग्लोरी। चंद्रधर शर्मा उसने कहा था में आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मलयज सुगंधित वायु गुनाहों का देवता का लेखक है धर्मवीर भारती है। डाउ ज्योति जो है स्वयंसेवी संस्था है। नव ज्योति स्वयंसेवी संस्था है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। आचार्य खाली स्थान ने रस की परिभाषा दी है भरत मुनि ने। यहाँ पर है भरत मुनि। रस के खाली स्थान अंग होते हैं, रस के चार अंग होते हैं। प्रकार अलग है, अंग अलग है। रस के प्रकार 9 होते हैं और अंग 4 होते हैं। हृदय में हमेशा विद्यमान भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अब उचित संबंध भरिए। जल्दी जल्दी बनने और मिटने वाले भाव को क्या कहते हैं? यहाँ पर उत्तर आएगा संचारी भाव। उचित संबंध है संचारी भाव। जिन बातों से रस की मात्रा बढ़ जाती है उसे कहते हैं उद्दीपन। वे भाव जो हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं उसको कहते हैं स्थायी भाव। रस निष्पत्ति का प्रमुख कारण है विभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव है। निम्नलिखित रसों और उनके स्थायी भावों को उचित क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। भयानक रस का भय। शांत रस का निर्वेद। करुण रस का शोक। इस प्रकार से प्रश्न का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। देने वाले से बढ़कर लेने वालों की पात्रता है। देने वालों से बढ़कर लेने वालों की पात्रता है। साधु खाली स्थान का भूखा होता है तो उत्तर आएगा भाव का। साधु भाव का भूखा होता है। होली के मौसम में गाए जाने वाला गीत फाग है। तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। अगला देखिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। ग्रामीण ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदी श्रेष्ठ भाषा है क्योंकि वह अपनी उसकी अपनी भाषा है, राजभाषा है, हमारी संपर्क भाषा है, सरल। तो उत्तर है ग्रामीण ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदी श्रेष्ठ भाषा है क्योंकि वह हमारी संपर्क भाषा है। अनचाहे पदार्थ को हमारा पेट क्या करता है?
बाहर निकाल देता है। लेखक ने क्या देखकर हर्षात रेख से चीख उठता है? उत्तर है बर्फ। ये पृष्ठ बर्फ आएगा, पृष्ठ 149 में है पुस्तक में, देख भी सकते हैं इसको। लेखक 10वीं की हिंदी पुस्तक में लेखक क्या देखकर हर्षात रेख से चीख उठता है? बर्फ को। पृष्ठ 149 देखेंगे तो मिल जाएगा। देह की पतली कमर की लचीली कौन है? उत्तर हो जाएगा देह की पतली कमर की लचीली कौन है? उत्तर होगा अलसी। अधरों में राग अमन की ये पंक्ति में किसके बारे में कही गई है? तो उत्तर है सखी के बारे में कही गई। देखिए, जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। चल चितवन हो या धनुष बाण, यहाँ पर खाली स्थान में आएगा धनुष बाण। सभी विद्यार्थी इसको लिख लिख करके देखेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। कल्पना चावला ने सन खालिस्तान में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। सन 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 20 से कभी अंकुर नहीं निकलता, असत्य है। अंकुर निकलता है, यह है असत्य आएगा यहाँ पर। मेघ आए कविता में मेघ का वर्णन मेहमान के रूप में किया गया है। हाँ सही है, तो सही है। जानवर फर्क करना जानते हैं, नहीं असत्य। असत्य है ये। माथा पच्ची करने पर प्रगति होती है, गलत है। यह आवश्यक नहीं कि फीचर फीचर सूचना प्राप्त हो, सत्य है ये। पृष्ठ 189 पुस्तक में देख सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि फीचर सूचना परक हो, ये सत्य है। 189 पृष्ठ। वीरांगना में आएगा, लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ से देखिए केदार। मैक्सेज, तो उसका उत्तर किरण बेदी होगा। मैक्सेज में किरण बेदी यहाँ नीचे में छिपा हुआ है। कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। बहादुर चौथा में आएगा अमरकांत होगा, अमरकांत चौथा में अमरकांत आएगा। संवदिया में फणीश्वर नाथ रेणु आएगा। तो इस प्रकार से देखिए, वीर रस का स्थायी भाव है, उत्तर हो जाएगा उत्साह। बीज कहाँ छिपा रहता है? तो उत्तर रहेगा धरती में। बीज कहाँ छिपा रहता है? धरती में। किसी बाप का किसी बाप का किसी का बाप मुझे इस सीट से नहीं उठा सकता, यह कथन किसका है? देखिए, तो उत्तर हो जाएगा महिला यात्री ने कहा है ये। किसी का बाप मुझे इस सीट से नहीं उठा सकता, यह कथन महिला का है। बेवक्त जगाने पर क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा। बेवक्त जगाने पर क्या होगा?
दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा। शब्द शक्ति के प्रकार है। उत्तर होगा 3 प्रकार। देखिए, ईद का ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये उत्तर होगा। होली के मौसम में गाए जाने वाला लोकगीत। उत्तर होगा फाग गीत। नागरिक कहकर कवि खालिस्तान को संबोधित करना चाहता है। नागरिक कहकर कवि सुंदर स्त्री को संबोधित करना चाहते हैं। पृष्ठ 182 में देख सकते हैं पुस्तक में। दिया सलाई की स्पर्श से धूप बत्ती नहीं जली, क्योंकि वह खालिस्तान थी। तो क्योंकि वह एकदम सीधी थी। गांधी जी ने यहाँ पर गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा स्विट्जरलैंड का आभास कौशनी में होता है। ये यहाँ पर उत्तर। गांधी जी ने कहा था स्विट्जरलैंड का आभास कौशानी में होता है। नारी स्वभाव की तुलना लोहे से की गई है। हाँ, सत्य है। बाजार भाव से ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता। सत्य। हरि गीत का एक सम्मानित छंद है। सत्य है। पृष्ठ 73 में मिलेगा आपको। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। सत्य है ये। मानव जीवन के लिए अधिक पानी पीना लाभदायक नहीं है। गलत है ये। देखिए, आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का। पृष्ठ 180 मिल जाएगा आपको। पाहुन। पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी का। पृष्ठ 21 में 121 में मिलेगा। खर का यहाँ पर छिपा हुआ है। विष्णु प्रभाकर है। सिंही ग्राम तो सूरदास है। 161 पृष्ठ में मिलेगा आपको। सिंही ग्राम सूरदास। ये 2021 के प्रश्न पत्र का है ये। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्तर हो जाएगा वीर रस। कवि नागार्जुन बीच के माध्यम से किसकी बात कही गई है? साधारण व्यक्ति की। तो साधारण व्यक्ति की। पृष्ठ 29 में मिल जाएगा ये। रानी भाभी। रानी भाभी पानी पिला में रानी संबोधन किस किस बात का प्रतीक है? नम्रता तथा आदर का। यहाँ ये उत्तर आएगा नम्रता तथा आदर का। कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य पवन पक्षी से किया, क्योंकि वे क्रियाशील हैं। क्रियाशील हैं। ये पृष्ठ 54 में मिलेगा। व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी है? तो ये आएगा व्यंजना शब्द शक्ति आएगा। पृष्ठ 61 में मिलेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाक में दम करना का अर्थ है बहुत तंग करना। ये उत्तर है बहुत तंग करना। खालिस्तान सबसे सियानी हो गई है। हो गई सबसे सियानी हो गई। बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। बस की हालत के बयान के बहाने सरकार की हालत पर व्यंग किया गया है। सरकार की हालत पर व्यंग किया गया। लेखक खालिस्तान को निकट से देखने कौसानी गया था। लेखक हिम को निकट से देखने कौसानी गया था।
सत्य और असत्य लिखना है। बाजार भाव से ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता, असत्य है। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को वाणी छंद कहते हैं, सत्य है। बांग्ला सबसे प्राचीन भाषा है, असत्य है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी, सत्य है ये। मनुष्य का शरीर जड़ पिंड है, असत्य, चेतन पिंड है। मनुष्य का शरीर जड़ पिंड नहीं है, चेतन पिंड है। देखिए, वीरांगना जो है केदारनाथ अग्रवाल, पृष्ठ 63 में मिलेगा। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी आएगा। विभावरी में आएगा रात्रि। कवितावली में तुलसीदास। और दामिनी में आएगा बिजली। इस प्रकार से इसको बनाना है। तो ये हो गया। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखना है। ये 2-3 साल का मॉडल प्रश्न पत्र है और प्रश्न पत्र भी है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।